भाई साहब, कुछ चेहरे होते हैं जो सिर्फ अभिनेता नहीं होते, वो लोगों के दिल की धड़कन बन जाते हैं, वो पूरी एक पीढ़ी की आवाज बन जाते हैं। और जब बात पार्टीशन की हो, जब बात लाहौर 1947 जैसी फिल्म की हो, तो एक नाम अपने आप गूंजता है, सनी देओल। हाँ, वही सनी देओल, जिन्होंने तारा सिंह बनकर गुस्से की नई परिभाषा गढ़ी, जिनकी दहाड़ सुनकर दर्शक सिनेमा हॉल की कुर्सियों से खड़े हो जाते थे और जिनकी आंखों का दर्द करोड़ों हिंदुस्तानियों का दर्द बन गया था। लाहौर 1947 की रिलीज और सनी देओल का इंतजार। भाई 1 मिनट रुकिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर सकें। अब आपको फिर से लेकर चलते हैं। जिस दिन लाहौर 1947 सिनेमा घरों में उतरी, उस दिन की हवा ही अलग थी। सिनेमा हॉल के बाहर भीड़ थी, लोगों की आंखों में जिज्ञासा भी थी और डर भी, क्योंकि पार्टीशन की कहानी देखना आसान नहीं होता। लेकिन भीड़ में एक नाम सबसे ज्यादा गूंज रहा था, सनी पाजी क्या बोलेंगे। लोग जानते थे कि पार्टीशन पर बनी फिल्म पर अगर किसी का रिएक्शन सबसे असली हो सकता है तो वो सनी देओल का ही होगा। सनी देओल की आंखों में पार्टीशन। जब सनी देओल ने लाहौर 1947 देखी तो उनके चेहरे पर वही तारा सिंह की झलक दिखी, आंखों में नमी और आवाज में गुस्सा। उनसे पूछा गया, पाजी फिल्म कैसी लगी? तो उनके लफ्ज दिल से निकले, ये फिल्म देखी नहीं जाती, ये फिल्म जी जाती है। बस भाई साहब, ये एक लाइन सुनते ही माहौल बदल गया। भीड़ खामोश हो गई, क्योंकि ये रिएक्शन किसी स्टार का नहीं था, ये रिएक्शन उस इंसान का था जो पार्टीशन के दर्द को अपने दिल में लिए घूमता है। पार्टीशन की चीख। सनी देओल ने कहा, पार्टीशन कोई किताबों का चैप्टर नहीं है, पार्टीशन हमारी रगों में दौड़ता हुआ दर्द है। लाहौर 1947 हमें सिर्फ याद नहीं दिलाती, ये हमें झकझोर देती है। उनकी आवाज में वो दर्द था जो सिर्फ गद्दार के तारा सिंह का नहीं, बल्कि हर उस इंसान का था जिसने पार्टीशन की कीमत चुकाई थी। यादें और तन्हाई। सनी देओल ने आगे कहा, जब मैंने फिल्म देखी तो लगा जैसे मेरे सामने वो ट्रेन खड़ी है जिसमें बैठे लोग घर छोड़कर निकले, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले वो ट्रेन खामोश हो चुकी थी। उनके शब्द सुनकर माहौल में सन्नाटा छा गया। लोगों ने माना ये दर्द सिर्फ एक अभिनेता का नहीं था, ये दर्द एक पूरी जनरेशन का था। फैंस का रिएक्शन। सनी देओल के रिएक्शन के बाद सोशल मीडिया से लेकर अखबारों तक हलचल मच गई। फैंस ने लिखा, पार्टीशन पर अगर किसी की आवाज सबसे असली है तो वो सिर्फ सनी देओल की है। लोगों ने कहा, गद्दार में तारा सिंह ने जो दहाड़ लगाई थी वो आज सनी देओल की आंखों से आंसू बनकर बह गई। गद्दार से लाहौर 1947 तक। भाई साहब याद करिए गद्दार का वो सीन जब तारा सिंह पाकिस्तान जाकर हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा चिल्लाता है। वो सिर्फ सीन नहीं था, वो एक पूरी जनरेशन का जज्बा था। और आज लाहौर 1947 पर सनी देओल का रिएक्शन उस जज्बे का दूसरा रूप था, जहां गुस्से की जगह आंसू थे, लेकिन असर वही था, दिल को हिला देने वाला। सनी देओल का बयान। सनी देओल ने कहा, लाहौर 1947 आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाएगी कि हमारी आजादी कितने बलिदानों और गमों के बाद मिली है। ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, ये हमारे इतिहास का आईना है। उनकी ये लाइन सुनकर लोगों ने माना सनी देओल सिर्फ एक अभिनेता नहीं, लोगों ने बल्कि एक पूरी पीढ़ी की आवाज। याद दिलाया कि पार्टीशन सिर्फ सनी देओल के रिएक्शन में नहीं, हमारे खून में पार्टीशन की कहानियां फिर से गूंजने लगी। दर्द और जज्बे की आवाज। बच्चों को अपने किस्से सुनाने शुरू किए। का रिएक्शन जिन्होंने पार्टीशन झेला था कुछ लोग उनकी आंखें पर हीरो नहीं होते, वो असल जिंदगी में भी हीरो होते हैं। उनकी आंखों का हर आंसू, उनकी आवाज का हर कंपन लोगों को पार्टीशन के उस दौर में ले गया जहां इंसानियत सबसे बड़ा जख्म खाकर बैठी थी। आखिरी बात, लाहौर 1947 पर सनी देओल का रिएक्शन कोई साधारण बयान नहीं था। ये एक चेतावनी थी, एक याद थी, एक आवाज थी कि पार्टीशन सिर्फ गुजरा हुआ वक्त नहीं, बल्कि हमारी नसों में दौड़ता सच है। और सनी देओल आज भी वही तारा सिंह हैं, जिनकी दहाड़ से जमीन हिलती है और जिनकी आंखों से निकले आंसू पूरे देश का दिल हिला देते हैं। कंक्लूजन भाई साहब, ये पूरा किस्सा सुनकर बस यही कहा जा सकता है, सनी देओल का रिएक्शन लाहौर 1947 पर सिर्फ एक अभिनेता की राय नहीं, बल्कि एक पूरी कौम का जज्बा था। उनके शब्दों में पार्टीशन का दर्द था, उनकी आंखों में इतिहास की तस्वीर थी और उनकी आवाज में वो गूंज थी जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा याद दिलाएगी कि आजादी की कीमत क्या होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा,
ताकि हम 8,000 सब्सक्राइबर पूरे कर सकें। और बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा ताकि नया वीडियो आते ही आपको पता चल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सुरक्षित रहिए मेरे भाई और बहनों।